चर्चा है कि चिराग पासवान को 30 सीट मिलने जा रहा है। अपना मन में चर्चा कर लिया, अपना घर में चर्चा कर लिया। क्या लगता है कितना सीट मिल सकता है चिराग पासवान को? अरे इसको कम से कम जहाँ से इसको पैसा मिलता है वहाँ से टिकट देता है। ये टिकट तो बेचने के लिए इसको 30 को चाहिए। हो रहा है कि चर्चा हो रहा है, कौन चर्चा किया? अपना मन चर्चा कर लिया कि हाँ 30 को। चिराग पासवान पे इतना गुस्सा आप काहे रहते हैं? गुस्सा नहीं, टिकट बेचवा जो भी पार्टी है उस पर हम लोग जानते हैं कि हाँ टिकट बेचा। जैसे माझी को ले लीजिए, अपना बेटा, समधिन, मेहरारू, बेटी, अपने माझी के पार्टी में लोग था कि नहीं था? कितनों कुछ हो गया, लाख मुसीबत आया चिराग पासवान पे, लेकिन इधर से उधर नहीं गए, लेकिन उन लोगों को टिकट नहीं मिलता। अरे भाई तो पैसा नहीं ना दे पाए, वो पैसा देंगे तब नहीं टिकट देगा। इसको कोनो संस्कार नहीं है कि किसको इज्जत, अपने चाचा को, बड़े चाचा को जब इज्जत नहीं दिया उनके साथ ही उलझ गया है और उनसे अब छीछा लेदर कर लिया। रामविलास पासवान के बेटे के होने का फायदा इनको मिल रहा है। वही फायदा इसको मिलता है, नहीं तो कोई गत का नेता होता नहीं है। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में जो है बहुत तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया में चल रही है। बात अगर एनडीए की करें तो एनडीए में जो है सीट के बंटवारे को लेकर के एक नई चर्चा छिड़ गई है कि चिराग पासवान को 30 सीट मिलने जा रहा है और जदयू और बीजेपी जो है वो 105 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटें जो है वो हम और आरएलएम के खाते में जाएंगी। लेकिन अब इसके बाद एक और नई चर्चा शुरू हो गई है। चिराग पासवान के पार्टी के एक नेता हैं, सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान को 30 सीटें जो मिलने वाली हैं, जो चर्चा में हैं, वो चिराग पासवान के साथ नाइंसाफ़ी होगी। चूँकि चिराग पासवान की पार्टी का स्ट्राइक रेट जो है वो 100 है और ऐसे में चिराग पासवान को कम से कम 40 सीटें मिलनी चाहिए। हमारे साथ तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर तिवारी जी हैं। भैया, चर्चा है कि चिराग पासवान को 30 सीट मिलने जा रहा है। अच्छा, ये चर्चा कहाँ है? अपना मन में चर्चा कर लिया, अपना घर में चर्चा कर लिया, टिकट बेचने के लिए आई चर्चा हो गया। कौन चर्चा किया? नीतीश जी चर्चा किए हैं कि मोदी जी चर्चा किए हैं कि अमित शाह चर्चा किए हैं? कौन किया है इसे चर्चा? इसको जो भी टिकट मिलेगा इसे टिकट बेचेगा। अगली बार भी जो एमपी में भी टिकट मिला वो टिकट बेचा ही। अच्छा, इसके पार्टी में कभी काम की थी, कभी कुर्सी लगाई थी, कभी झाड़ू पोछा, कभी कुछ की थी, इसको टिकट दे दिया। ये टिकट बेचता है, ठीक है। इसको टिकट, अच्छा वो अपने बहनोई को दे दिया। क्या है इसके बहनोई से पुराना कार्यकर्ता था कि नहीं इसके पार्टी में? कार्यकर्ता जो था, जिसे हुलासे पांडे को दे देता। तुमको हर तरह से मदद करते हैं हुलास पांडे। सुनीले पांडे को दे देता, पुराने नेता थे, तुमको हर तरह से मदद करते हैं। राजेश वर्मा ले लीजिए। हाँ, राजेश वर्मा को ले लीजिए। अरे बहुत लोग हैं इसके पार्टी में, लेकिन ये नहीं दिया। दिया अपना बहनोई को, बीना सिंह को, ठीक है। जहाँ से इसको पैसा मिलता है वहाँ से टिकट देता है। ये टिकट तो बेचने के लिए इसको 30 को चाहिए। हो रहा है कि चर्चा हो रहा है, कौन चर्चा किया? अपना मन चर्चा कर लिया कि हाँ 30 को। ये पैसा दे करके इधर उधर कुछ लोगों को, और ये प्रोपेगेंडा उड़ाता है हाँ कि चर्चा हो गया। कहीं चर्चा नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। हम लोग हैं क्षेत्र में, हम लोग नहीं जान रहे हैं। हम लोग पत्रकारिता में, हम लोग नहीं जान रहे हैं। चर्चा हो गया। चिराग पासवान पे इतना गुस्सा आप काहे रहते हैं? गुस्सा नहीं, टिकट बेचवा जो भी पार्टी है उस पर हम लोग जानते हैं कि हाँ टिकट बेचा। जैसे माझी को ले लीजिए, ये चिराग पासवान, माझी भी टिकट बेचवा है। माझी को भी अगर एक सीट से ज़्यादा दीजिएगा तो टिकट बेचबे नहीं करेगा। अपना बेटा, समधिन, मेहरारू, बेटी, अपने माझी के पार्टी में लोग था कि नहीं था? पुराना नेता था कि नहीं था? जो इसके यहाँ कार्यकर्ता था, उसको काहे नहीं दिया? अपना समधिन के, अपना मेहरारू के, अपना बेटी के, अपना पतोह के, अपना बेटा के। ये कहता है सब लालू यादव को पारिवारिक पार्टी, और पारिवारिक पार्टी तो यही सब है। टिकट ले लेता, बेचता है। लालू यादव तो कम से कम टिकट लेकर के मुस्लिम को, हिंदू को, ब्राह्मण को, सबको देते थे टिकट। ठीक है, पैसा लेते थे, चाहे क्या करते थे, वो अलग बात है, लेकिन टिकट तो सबको देते थे। आई तो 5 को 10 को टिकट लेता, अपने परिवार में दे करके सब अपना बना लेगा, ऐथू कर लेगा, और जो बचेगा एगो दूगो उसको बेच लेगा। बात अगर चिराग पासवान की करें तो चिराग पासवान की पार्टी में कई ऐसे कद्दावर नेता हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो चुनाव लड़के जीत सकते हैं, जो पार्टी के प्रति शुरू से रामविलास पासवान के समय से ही, रामविलास पासवान जी के टाइम से ही एकदम समर्पित हैं। कितनों कुछ हो गया, लाख मुसीबत आया चिराग पासवान पे, लेकिन इधर से उधर नहीं गए, लेकिन उन लोगों को
टिकट नहीं मिलता। अरे भाई, तो वो पैसा नहीं ना दे पाए, वो पैसा देंगे तब नहीं टिकट देगा। पैसे नहीं दे पाए तो टिकट नहीं दिया। वो लोग तो कार्यकर्ता है, उस समर्पित है, ठीक है। और रामविलास जी का अलग एक आचरण था, अपना व्यवहार था। रामविलास जी के चलते सूरजभान सिंह वहाँ सटे हुए थे। सूरजभान सिंह अच्छा मैनेज भी करते थे, सब कुछ देख रेख करते थे। सूरजभान सिंह इसको काहे छोड़ के भट गए? तुम अपने से सीनियर नेता को इज्जत नहीं दोगे, प्रतिष्ठा नहीं दोगे, तो तुमको कौन जानता है? तोरा एमपी हो गया से, एमएलए हो गया से तोरा कहाँ वैल्यू मिलने लगेगा? अब सूरजभान सिंह एमपी नहीं थे, उनकी पत्नी एमपी नहीं थी, छोटा भाई एमपी था कि नहीं था? सभी लोग वो परिवार से प्रतिष्ठित हैं, लेकिन इसको संस्कारे नहीं है, ठीक है। इसको कोनो संस्कारे नहीं है कि किसको इज्जत, अपने चाचा को, बड़े चाचा को जब इज्जत नहीं दिया और उनके साथ ही उलझ गया है और उनसे अब छीछा लेदर कर लिया। इसलिए मतलब चिराग पासवान की पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जिनको हम पर्सनली जानते हैं और जिनसे हमारा संबंध है। वो ऑफ कैमरा कहते हैं कि क्या करे बाबू, अब तो मान लीजिए समय भी धीरे धीरे हम लोग का पार हो रहा है, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। अरे रामविलास पासवान जी रहते तो थोड़ा उम्मीदों रहता, अभी आ गए हैं तो ये डिक्टेटरशिप वाला इनका रवैया है, क्या कीजिएगा? डिक्टेटरशिप नहीं, ये एरोगेंट टाइप का है। इसको बुझेबे नहीं करता है कि तुम किस जमीन पर खड़ा हो। देह हट के चलेगा, न संस्कार है, न बातचीत करने का हेतु है। इतना एरोगेंट तो हमको लगता है कि बहुत कम में लोग होता है। इसी चलते सूरजभान सिंह छोड़े इसको, है चंदन सिंह छोड़े इसको। ये किसी गत का आदमी है, नहीं है, नहीं समझे। ये तो बम्बई में था, फिल्म बना रहा था, वहाँ सब वो सब देख लिया, हाँ हलो हाय वाला बात था। वही सोचा कि यहाँ भी चला लेंगे। रामविलास जी की किस्मत से ही एमपी बन गया, फिर अभी एमपी बन गया। थोड़ा अभी मोदी जी का भी इसके ऊपर हाथ है, तो अपना ही बन रहा है। क्या लगता है कितना सीट मिल सकता है चिराग पासवान को? अरे इसको कम से कम, जितना कम से कम दीजिए, इसको 1 सीट दीजिए। लेकिन जिस हिसाब से चिराग की राजनीति है, जिस हिसाब से चिराग का भौकाल है, जिस हिसाब से चिराग का एनडीए में वर्चस्व है, ठीक है, उस हिसाब से तो लगता है कि 30 सीट मिल रहा है। ना कोई भौकाल नहीं है। भौकाल मोदी जी ने बनाए हुए हैं। एक भौकाल है कोनो, इसका पार्टी में इसको कोनो नहीं जानता है, सोचता है कि टिकट बेचवा है। टोटल भौकाल मोदी जी का है, ठीक है। मोदी जी के छोड़ के अभी कोई पासवान में बढ़िया, अभी एक ललन पासवान है, चेनारी के पूर्व विधायक हैं, ठीक है। उनको आगे करके मोदी जी और उनको खड़ा कर दें, इसको फिर अभी हवाई उड़ जाएगा चिराग पासवान। ललन पासवान जो है, इससे बढ़िया नेता है, बोलने में, बातचीत, हर चीज में, जनता का कार्य करे में, हर चीज में ललन पासवान आगे। लगता है कुछ घुस गया है, मेरा दिक्कत कर रहा है साला ही। हाँ तो अच्छा कुछ चीटी होगा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि 25 से 30 सीट नहीं मिल पाएगा चिराग पासवान को? इस तरह के नेता को टिकट देना ही नहीं चाहिए। मोदी जी को करना चाहिए कि ठीक है, तुम गठबंधन में हो, तुमको टिकट मिलेगा, बाकी तुम्हारा जो कैंडिडेट है उसका नाम दो, ठीक है। उसको देखेंगे इसका कैसा है चरित्र है, कैसा कैंडिडेट है, कैसा इसका तुम्हारे पार्टी में योगदान रहा है, उसको टिकट देंगे, नहीं तो मत दीजिए। अच्छा, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं ना कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी अकेले लड़ी थी और उसके बाद जो है मैंने जदयू का बुखार उतार दिया। जदयू का बुखार उतार दिया उस समय नीतीश कुमार जी और मोदी जी का तब हाथ इसके ऊपर है ना था। मोदी जी का हाथ था तब नहीं जदयू को थोड़ा सा डैमेज किया। मोदी जी का हाथ नहीं रहता तो कुछ नहीं कर पाएगा। इसका तो केवल इसके कार्यों का जो भी इसके फंड से जो भी खर्च हुआ उसकी जांच करा दें, ये भी चल जाएगा ईडी सीबीआई में, ठीक है। मोदी जी जब तक छोड़े हुए हैं तब तक ये जितना कूद ले, ठीक है। नहीं तो नीतीश कुमार को क्या, नीतीश कुमार में ही लगेगा। नीतीश जी आए तो बिहार में सुशासन आया, जितना रोड वगैरह जो भी देख रहे हैं वो नीतीश जी का ना विकास है। इसका विकास क्या है, ये अपने जिस मंत्रालय में अभी है उसका जांच कराइए ना कि क्या किया अभी तक। जिस मंत्रालय का ये मंत्री है उसी मंत्रालय का जांच करा दीजिए कि बिहार में क्या किया और पूरे देश में क्या किया। 0 सन्नाटा रहेगा, ये कहीं कुछ करे वाला नहीं। ये भौकाल बना करके 5 गो 7 गो गाड़ी लेकर के जनता का पैसा फूकने के लिए, सरकार का पैसा फूकने के लिए ये सब है। ये कोई मंत्रालय ये सबको दे दिए हैं, कोई कार्य वाला नहीं है, ना कोई काम करने वाला ये सब भौकाल बनाता है, दिखाता है, यह हुआ 10 गो गाड़ी लेके घुमा, सरकार का पैसा फूका वगैरह, कहीं कुछ नहीं। ये सबको कोई टिकट फिकट नहीं देना चाहिए। एगो टिकट दे दीजिए, हाँ ये जहाँ से लड़ता है बस इसको टिकट दे, बाकी बंद करिए। चलिए देखिए, साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि चिराग पासवान जो है टिकट लेने लायक ही नहीं है, 2-4 गो टिकट दे दीजिए। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पिछले
विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी भले ही सीटें नहीं जीत पाई, लेकिन कहीं ना कहीं वो जदयू को, एनडीए गठबंधन को नुकसान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। जनता के बीच में, खास करके पासवान जाति के बीच में चिराग पासवान का एक अलग तरह का भौकाल है। चिराग पासवान के काफ़ी फैन है, काफ़ी चाहने वाले हैं उनको, लेकिन चिराग पासवान को चाहने वाले नहीं है, वो रामविलास को चाहने वाले हैं। रामविलास को देखते हैं, नहीं तो ये कुछ नहीं है। रामविलास पासवान के बेटे के होने का फायदा इनको मिल रहा है, वही फायदा इसको मिलता है, नहीं तो कोई गत का नेता होता नहीं है जी। बात बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि चिराग पासवान जो है 30 सीटों पे लड़ने लायक हैं, 40 सीटों पे लड़ने लायक हैं, 20 सीटों पे लड़ने लायक हैं या 10 सीटों पे लड़ने लायक हैं। आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।